मंच पर उपस्थित और जिनके बुलाने पर हम और आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। बंगाल की सबसे बड़ी नेता, यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी, मंच पर उपस्थित सभी दलों के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय ममता दीदी जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को करने का फैसला किया। मैं देख रहा हूं यहां से लेकर के आखिरी जगह तक, जहां तक नजर जा रही है, लोगों के सर ही सर दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। जहां मंच पे इतने लोग बैठे हों जिन्होंने लगातार वो बात कही हैं, लगातार वो बातें बताई हैं कि आज हमारे और आपके अधिकारों को खतरा है। मैं बंगाल की धरती को नमन करता हूं। वैसे तो बंगाल मुझे आने का कई बार मौका मिला है, लेकिन आज जो मौका मिला है उसका उद्देश्य ही दूसरा है। और मैं ये कह सकता हूं, जो बात बंगाल से चलेगी वो देश में दिखाई देगी। ये तो अच्छा हुआ, आदरणीय दीदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि 12 तारीख को सपा, बसपा और हमारे सहयोगी दलों का गठबंधन हो गया। लोग सोचते थे गठबंधन नहीं होगा, 12 तारीख को गठबंधन हुआ, देश में खुशी की लहर दौड़ गई। और आज की जो रैली है, इसका संदेश जब देश में जाएगा, देश की जनता भी फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी अभी साल नया आया है, हमने आपने न जाने कितनों को बधाई दी होगी नए साल की। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इनके पास, इतने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। हम पे तो इतने हैं। हम आपसे पूछते हैं, जो फेल हो गए, जिन्होंने देश को निराश कर दिया, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिन्होंने छल किया, जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। इस नाम ने निराश कर दिया है देश को। और फिर ये तो अभी कम दलों का गठबंधन है, अभी तो ज्यादा दलों का गठबंधन नहीं है। हमने तो आपसे सीखा है, आपने गठबंधन करके सरकार बनाई, तो हम लोगों ने भी ये देश की खूबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम किया है। अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है। आप पे 40 गठबंधन हैं। 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है,
आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। इसलिए मैं आप सबसे आज के दिन, ऐतिहासिक दिन, आपसे अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने मन बनाया है। अभी हमसे पहले तमिलनाडु के नेता बोल रहे थे, सोचो तमिलनाडु में खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का, और सपा, बसपा, आरएलडी और हमारे सहयोगी दल मिल गए। उस दिन से भाजपा में बैठक हो रही है, बैठक के बाद बैठक हो रही, और वो सोच रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक सीट कैसे जीती जाए। अभी बंगाल, बिहार, झारखंड, अगर तमिलनाडु 0 कर सकता है बीजेपी को, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुले। और फिर हर बात पे निराश किया। जो बोलते थे कि सबका साथ, सबका विकास होगा, उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग काम पर वोट नहीं मांगते। वो न जाने क्या साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे। इसलिए मेरी अपील है आपसे कि इनकी साजिश में न फंस कर करके देश को बचाने का काम करना और अपनी पार्टी को मजबूत कर करके एक एक सांसद जिता करके भेजने का काम करना। मैं एक बार फिर आदरणीय ममता जी को बधाई दूंगा, तमाम नेताओं को बधाई दूंगा कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो संवैधानिक संस्थाएं उनको बचाने के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें लाखों लाख लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद आखिरी वाले को हम दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जोश और उत्साह कम नहीं हो रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। मैं बधाई देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। महागठबंधन की तैयारियां जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 2019 का लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन एक बड़ा महागठबंधन कहलाएगा, उसी कड़ी में 19 जनवरी को बंगाल में एक रैली हुई जिसमें कई विपक्षी पार्टियां शामिल हुईं और ममता बनर्जी ने वो रैली बुलाई थी, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर और हार्दिक पटेल से लेकर और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक मनु सिंघवी और साथ ही साथ कई ऐसे बड़े चेहरे, एच.डी. देवगौड़ा और अरविंद केजरीवाल, कई ऐसे बड़े चेहरे शामिल हुए। उस पर ममता बनर्जी ने काफ़ी गरजी बीजेपी सरकार पर, अखिलेश यादव भी काफ़ी गरजे और बिहार से तेजस्वी यादव भी इस रैली में शामिल हुए, जिसके बाद ये कहा गया कि महागठबंधन की रैली काफ़ी सफल हुई। हालांकि वहाँ रैली की सफलता इस बात से भी जाहिर हो रही थी क्योंकि वहाँ भीड़ काफ़ी संख्या में थी, लोग काफ़ी संख्या में पहुँचे थे, जो बता रहे थे कि जाहिर हो रहा था कि रैली सफल हो गई है। बहरहाल ममता बनर्जी ने काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उस खबर से रूबरू करा देता हूँ। ममता ने स्पीच में कोलकाता में कहा है कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की हैं ममता बनर्जी। उन्होंने कोलकाता में विपक्षी नेताओं के साथ मोदी सरकार के खिलाफ मेगा रैली का आयोजन किया था। आखिर में बोलते हुए ममता केंद्र सरकार पर बेहद हमलावर दिखी। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज एक ऐतिहासिक पलों का गवाह बना, जब प्रदेश की मुख्यमंत्री और टीएम के चीफ ममता बनर्जी ने मोदी विरोधी महारैली का सफल आयोजन किया। रैली में शामिल होने के लिए 20 से अधिक पार्टियों के नेता पहुंचे। इस मेगा रैली के लिए पूरे पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता समर्थक कोलकाता पहुंचे थे। इस रैली के जरिए बनर्जी लोकसभा से चुनाव से पहले विपक्ष की ताकत प्रदर्शित करना चाहती हैं और यूपी में बीजेपी के खिलाफ बने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के खिलाफ ममता बनर्जी की विपक्षी दलों की रैली और महत्वपूर्ण हो गई थी। दीदी के इस मंच पर नेताओं ने जमकर मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और रैली में तमाम वक्ताओं के बाद आखिर में बोलते ममता बनर्जी मोदी सरकार पर बेहद हमलावर दिखी। जाहिर सी बात है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने कहा कि मौसम बदले, बादल बदले, बीजेपी की सरकार क्यों ना बदले।
उन्होंने नया नारा दिया, बदल दो दिल्ली की सरकार बदल दो। उन्होंने कहा कि हम देश में एक नई सुबह लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कुछ नए नारे दिए हैं। उन्होंने कहा बदल दो दिल्ली की सरकार बदल दो, मौसम बदले बादल बदले, बीजेपी की सरकार क्यों ना बदले। साथ ही कई उन्होंने से पहले जब अखिलेश बोले थे तो अखिलेश यादव ने भी कुछ बड़ी बड़ी बातें कही थी। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी गठबंधन को लेकर सबसे पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी भी तो 40 से ज़्यादा दलों के साथ गठबंधन करती है और हम तो फिर भी कम लोग होकर एक महागठबंधन बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन जो है वो बीजेपी ने सीबीआई और ईडी से कर लिया है। ये बात अखिलेश यादव ने बोली और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन जनता के साथ हुआ है और जनता जो चाहे जो फैसला लेगी, लोकतांत्रिक देश में जो जनता फैसला लेती है वही फैसला आखिर होता है और लोकतांत्रिक देश में जनता ही सब कुछ तय करती है, इसलिए हमारा गठबंधन जनता के साथ हुआ है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उनका कार्यक्रम में लेट पहुंचने की वजह भी मोदी और अमित शाह की वजह से थे, क्योंकि मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से सीबीआई और ईडी और ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, इसके वजह से वो लगातार परेशान कर रही हैं और इसको लेकर लगातार ये बातें कही जा सकती हैं कि पूरा महागठबंधन में कहीं ना कहीं ये जो परेशानियां पैदा हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मायावती कह सकते हैं कि माफ़ कीजिए बीजेपी और अमित शाह की वजह से हो रही हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने फिर बाद में आखिर में बोला, उन्होंने कई 2 नारे लिए। उन्होंने कहा कि एक नई सुबह लाने के लिए वो सब काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी बात कर लो, अब बीजेपी के अच्छे दिन नहीं आएंगे। जहां जो पार्टी मजबूत है वहां सभी दल उसका साथ दें। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का काम दंगे फसाद करना है और हम वो काम नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को जीत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी जो गठबंधन हुआ है उसको 0 सीटें मिलेंगी। 1 सीट अहम नहीं बल्कि एक देश अहम है। ममता ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि मोदी सरकार की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। ममता ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी संस्थाओं को बर्बाद किया है और मोदी ने लालू, मायावती और अखिलेश किसी को नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने सीबीआई, ईडी को बर्बाद कर दिया। हमें बीजेपी की सरकार को बदलना होगा। रोजगार के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इस सरकार ने नए रोजगार देने के बजाय रोजगार छीने हैं। ममता बनर्जी ने मंच पर पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है, मोदी जी को लगता है कि यही बस ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान है। मोदी सरकार ने सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ मोदी ने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने लालू, अखिलेश और मायावती को भी नहीं छोड़ा, तो हम लोग आपको क्यों छोड़ेंगे। ममता ने दावा किया कि राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी को भाजपा में नजरअंदाज किया गया। अगर पार्टी लोकसभा चुनाव जीतती है तो फिर उन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग विपक्षी दल एक साथ मिलकर काम करने का वादा करते हैं और प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर फैसला लोकसभा चुनाव के बाद होगा। राजनीति पर बोलते हुए ममता ने कहा कि राजनीति में शिष्टता होती है लेकिन बीजेपी इसका पालन नहीं करती। जो बीजेपी के साथ नहीं होता है उसे चोर बता दिया जाता है। उनका साफ तौर पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बीजेपी ने ना तो अखिलेश को छोड़ा, ना मायावती को छोड़ा और ना ही वो किसी को छोड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लालू को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि राजनीति में कुछ शिष्टता होती है, उसका पालन किया जाता है, लेकिन बीजेपी उसका बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है और वो शिष्टाचार बिल्कुल भुला चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तय किया जाएगा और वो चुनाव ही बताएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और ये जनता का पर उन्होंने फैसला छोड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी रैली के जरिए बंगाल में हिंसा फसाद कराना चाहती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी को बंगाल में 0 सीट मिलेंगी। बीजेपी ने अपनी पार्टी के नेताओं को कोई सम्मान नहीं दिया। चाहे जितनी अच्छी बात कर लो, सब अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। साथ ही साथ कोलकाता में विपक्ष की रैली में
यशवंत सिन्हा ने भी और अरुण शौरी ने भी विपक्ष से कहा कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हों और उम्मीदवार उतारें। जब तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी द्वारा रैली में कभी बीजेपी का हिस्सा रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ अरुण शौरी भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरा ये परेशान कर सकती है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा सकती है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी उस मंच पर मौजूद थे जो बीजेपी के सांसद हैं, और वहीं विधायक और यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के केंद्रीय सरकार में रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी उस मंच पर मौजूद थे। अरुण शौरी जो एक वक्त में बीजेपी के साथ थे वो भी अब हमलावर हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा अरुण शौरी भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। सिन्हा ने कहा कि मौजूदा शासन में अगर आप सरकार की तारीफ करते हैं तो वह देशभक्ति है, और अगर आलोचना करते हैं तो वो देशद्रोह है। इस दौरान दोनों ने सत्ता ने मोदी सरकार को हटाने, विपक्ष को एकजुट रहने की बात की। रैली में विपक्ष से अरुण शौरी ने कहा, अर्जुन बने, लोकसभा जीतने के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी उम्मीदवारों को एकजुट करें। नेताओं से कहा कि एक ही आंकड़े करूंगा, मेरी अब भी एक ही लड़ाई बाकी है, वो है इस सरकार को बाहर करने की। यहाँ बैठे नेता ये सुनिश्चित करें कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ हमारा एक ही उम्मीदवार होगा, और ऐसा होने पर उनका सफाया हो जाएगा। आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जो जनता को मूर्ख बनाने के विकास के झूठे और मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर रही है। हमारे लिए मोदी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए देश के मुद्दे ही मुद्दा हैं। हमारे यहाँ एक विचार को हटाने के लिए खड़े हुए हैं। पिछले 56 महीनों में देश का लोकतंत्र खतरे में आया है। विकास के बदले उन्होंने सबका नाश किया। मोदी सरकार ने हर लोकतांत्रिक संस्था को बर्बाद किया है। ये बात उन्होंने कही। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सब एक तरफ आ चुके हैं और सब पार्टियां मिलकर एक साथ कर रही हैं, हमलावर हैं, और जिससे कहीं ना कहीं परेशानी पैदा हो रही है। बहरहाल ये महागठबंधन की रैली कहीं ना कहीं परेशान कर रही है बीजेपी को, और ये एक मंच पर आ चुके हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।